टाइम पर एक ही अमाउंट कॉस्ट प्राइस का काम भी करेगा और सेलिंग प्राइस का काम भी करेगा। तो जो बंदा खरीद रहा है उसके लिए तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और जो बेच रहा है उसके लिए क्या होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। अब हम ये जाने यहाँ पर कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो होता किस पर। जैसे मान लो हमने कहा कि एक आदमी ने 500 रुपए में कोई चीज परचेज करी। मान लेते हैं यहाँ पर कि राजेश ने 500 रुपए में रेडियो खरीद लिया। तो राजेश ने खरीदा तो राजेश के लिए क्या होगा, सीपी होगा। हमने कहा यहाँ पर कि राजेश ने 500 रुपए में रेडियो परचेज कर लिया, और मान लेते हैं ये रेडियो उसने बेच दिया आगे किसी को। तो हमने कहा कि किसको बेच दिया, पे मान लो रमेश को बेच दिया। कितने में बेच दिया, 600 में बेच दिया। तो 600 रुपए क्या होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस होगा। दोबारा समझने क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोई भी इंसान किसी भी आर्टिकल की बात कर सकते हैं हम लोग, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक आदमी ने 500 रुपए में एक रेडियो परचेज करा, तो खरीद रहे हो, तो हम बोलेंगे 500 रुपए क्या उसका कॉस्ट प्राइस होगा। अच्छा, उसको बेचा कितने में, उसने 600 रुपए में। तो जो 600 रुपए होगा ये उसका क्या होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस होगा। अब यदि हम देखें यहाँ पर 500 की चीज वो 600 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस उसको बेनिफिट होगा, उसको फायदा होगा। तो कितना रुपए कमाएगा, रुपीज की बात करें तो 100 रुपए कमाएगा। यदि रुपीज की बात करें यहाँ पर, तो ये जो 100 रुपए होगा ये उसका क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट होगा। दोबारा समझना यहाँ पर, हमने कहा 500 में हमने कोई आर्टिकल परचेज किया, हमने बेचा कितने में, उसको 600 में बेचा। तो 500 रुपए के आर्टिकल को हम 600 रुपए में बेचे, तो ऑब्वियस हम लोग कमा रहे हैं यहाँ पर। तो कितना रुपए कमा रहे हैं हम लोग, 100 रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो 100 रुपए होगा ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ये देखिए कि हम 100 रुपए कमा किस पे रहे, तो हम बोलेंगे कि 100 रुपए हम किस पे कमा रहे हैं, 500 पे कमा रहे हैं। तो 100 रुपए का प्रॉफिट हमको हो रहा है किस पे हो रहा है यहाँ पर, 500 पे हो रहा है। इंटू इसको हम किससे करेंगे, 100 से। तो हम ये कह सकते हैं हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 20% का हो रहा है। ये भी हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट रुपीज के अंदर है, ये प्रॉफिट किस में, परसेंटेज के अंदर है। जब भी हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, जब भी हम प्रॉफिट की बात करें या फिर हम लॉस की बात करें, हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे करेंगे। भूलकर भी हम एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, यदि मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलूं यहाँ पर, मैंने बोला कि मैंने कोई आर्टिकल 500 में परचेज करा। हमने कोई आर्टिकल परचेज करा, वो कितने में करा, 500 में। तो मैंने कहा कि 500 हमारा क्या यहाँ पर, सीपी है। तो मैंने कोई आर्टिकल 500 रुपए में परचेज किया, और मैं इसको 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमको 20% का क्या हो जाए यहाँ पर, प्रॉफिट हो जाए। तो 20% प्रॉफिट में हम इसको बेचना चाहते हैं। तो यदि हमको 20% प्रॉफिट चाहते हैं हम लोग, तो किस पे चाहते हैं हम लोग, 500 पे चाहते हैं। भाई 500 में हमने परचेज किया, हमने इस आर्टिकल को 500 रुपए में परचेज किया, और हम ये चाहते हैं कि मैं इसको इस तरह से बेचूं कि मेरे को 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो यदि मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को क्या करना होगा, 500 पे 20% बढ़ाकर बेचना होगा। तो पहले 500 का 20% निकालेंगे हम लोग, फिर उसको हम 500 में ऐड करेंगे। इससे अच्छा हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि सीपी कितना है यहाँ पर, 500, और हमें 20% बढ़ाकर बेचना है। भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर, तो 20% बढ़ाकर बेचना है, मतलब कितने में बेचना है, 120 में बेचना है। भाई ओरिजिनल को हमेशा 100% कहते हैं, ओरिजिनल को आप 100 मान के चलिए कि 100% की वैल्यू है। अब 20% प्रॉफिट हमें चाहिए, तो 100 पे जब हम 20% ऐड करेंगे, तो बेचेंगे कितने में, लोग 120 में बेचेंगे। तो लिया कितने में हमने, 500 में, 20% का प्रॉफिट, तो 120 अपॉन क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बराबर में कितना बनेगा, 600 रुपए बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस, जब इसकी भी बात होगी, तो हम किस पे करेंगे, सीपी पे करेंगे। तो हमने लिया कितने में था, 500 में, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो यदि प्रॉफिट चाहिए तो हमको बढ़ा के बेचना होगा। तो हमने कहा कि 120 अपॉन क्या करा हमने, 100 किया। तो बराबर में क्या है, 600 रुपये आ गया यहाँ पर। तो हमने क्या करा यहाँ पर, आप देखो एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, बाकी फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है। ये 500 हमारा क्या था, सीपी। तो हमने कहा 500 हमारा सीपी था। आगे हमने करा, नीचे कौन है यहाँ पर, 100, तो हमने करा यहाँ पे 100 कर दिया। यदि प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे, और लॉस है तो हम लोग माइनस करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 100 प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, एक्स करेंगे। और ऐसा करने से बराबर में जो प्राइस आपको मिलेगी, और प्राइस कौन सी मिलेगी यहाँ पर, एस पे मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो ये सीपी यहाँ पर ये अमाउंट होगा जिसपे हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिखेंगे जिसपे हम चीजों को परचेज कर रहे हैं। यदि हम इस पर बढ़ा के बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, यदि हम इस पे घटा के बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। और इसको प्रॉफिट या लॉस ऐड करने के बाद में, प्रॉफिट और लॉस ऐड करने के बाद में बराबर में जो प्राइस आएगा, वो प्राइस कौन सा होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस होगा। तो कई बार ये जनरली फॉर्मूला काम आता है। यदि बेसिक की बात करें हम लोग, तो ये वो प्राइसेस पे हम चीजों को परचेज कर रहे हैं, ये वो प्राइसेस पे हम बेच रहे हैं, और बेच कैसे रहे, प्रॉफिट में या लॉस में बेच रहे हैं हम लोग। लेकिन कई बार यदि इसको हम फ्रैक्शन से देखें यहाँ पर, तो फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज की बात करें हम लोग, तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला 20, और आगे कौन है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम परसेंट की बात करें, तो जैसे परसेंटेज हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो परसेंट का मतलब, पर का मतलब क्या हुआ, एक, और ये जो वर्ड निकल गया है सेंचुरी से निकल गया है, मतलब 100 से निकल गया। हम बोलेंगे यहाँ पर परसेंट का मतलब क्या हुआ, पर का मतलब हुआ एक, सेंट का मतलब ये जो वर्ड निकल गया है सेंचुरी से निकल गया। तो बोलेंगे सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी, मतलब 100 की बात करेंगे हम लोग। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है यहाँ पर, इस तरीके से बोलते हैं। तो जब भी मैं बोलूँ कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 100 में से एक। यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पर
कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 100 में से एक। जैसे मैंने कहा कि परसेंट का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 100 में से जो एक होगा इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 1% बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना है 20% की बात करते हैं। जैसे मैंने 20% की बात करी तो आप बोलोगे 20 तो है ही है यहाँ पर, लेकिन परसेंट की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे 1/100 बोलेंगे हम लोग। इसको सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आप इसको 1/5 भी कह सकते हो। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। जैसे आगे हम बात करें एक दो फिगर्स के बारे में और बात करते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लेना यहाँ पर कि यदि हम सीपी में हमारा प्रॉफिट ऐड करें या लॉस को माइनस करें तो बराबर में क्या आता है एसपी आता है। तो हम आपको जब ये क्वेश्चंस करवाएंगे एक टाइप जो हम आपको पढ़ाएंगे, ये हम बेसिक से भी बात करेंगे, कोई शॉर्ट इसका बनेगा तो शॉर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन हम कोई आलतू फालतू फॉर्मूले की बात नहीं करें। हम चाहते हैं कि आप बेसिक से चीजों को पढ़े और विद इन टाइम आप क्वेश्चन को कर सके। जैसे हम ये चाहते हैं कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाओ या मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में कर पाए। भाई सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक की बात करें तो 50% अर्थमेटिक है इसको आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं इसको। हमने क्या लिखा था सीपी, आगे मैंने क्या किया था 100, मैंने किया था प्लस माइनस क्या किया था एक्स, अपॉन मैंने क्या किया था यहाँ पर 100, बराबर में क्या होता है यहाँ पर एसपी। ये हम बेसिक की बात कर रहे हैं। एक हमने फ्रैक्शन की बात करी तो मैं जैसे मान लो एक 16 से 2/3% लिखता हूं, तो पहले आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो इसको आप साइड में कर लो एक बार। हमको पता है 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 को जब 2 में ऐड करेंगे कितना आएगा 50 अपॉन क्या बनेगा 3 बनेगा। यदि परसेंटेज की बात करें हम लोग, अभी भी मैंने बताया कि सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो बोलेंगे कितना बनेगा 1/6 बनेगा। तो इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो आपको यदि ये याद हो जाए तो कुछ चैप्टर्स में चीजें बहुत आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन यदि याद होता है तो कुछ जगह पर ही चीजें आसान हो जाती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, मैंने कहा कोई आदमी जो है एक गाय बेचता है 1200 में। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कोई आदमी जो है 1200 रुपए में क्या करता है गाय बेचता है। तो पहली चीज तो ये कि 1200 में खरीद नहीं रहा वो बेच रहा है। पहली बात तो आप ये देख लेना यहाँ पर कि 1200 में वो खरीद नहीं रहा 1200 में बेच रहा है। तो ये कौन सा प्राइस है विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही। मैंने कहा कि मान लेते हैं जो उसने 1200 रुपए में गाय बेची तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है। हमने बोला कि मान लेते हैं उसको लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर 20% का क्या है लॉस हो रहा है। तो हमने आपसे पूछा कि बताइए उसको लिया कितने में, तो मतलब सीपीएम को जानना है। वापस से समझना क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप समझना है यहाँ पर, जो कि पिछले सालों से हम देखें 6 या 7 साल की बात करें हम लोग तो कंटिन्यूसली एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम इस टाइप को समझेंगे। इस टाइप को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो हमको आनी चाहिए उन बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर, मैंने कहा कि हमने 1200 रुपए में गाय बेची। समझना क्वेश्चन को ध्यान से, 1200 में हम खरीद नहीं रहे 1200 में बेच रहे, और 1200 में बेचने पर हमको 20% का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 20% की हानि अपने को हो रही है। तो मैंने आपको कहा था जब 20% का नुकसान हो रहा है तो लिया कितने में था। तो कई लोग क्या करते हैं बिना सोचे समझे, जनरली जो है जब स्टूडेंट पहली पहली बार कंपटीशन की तैयारी करता है तो जनरली वो करता है क्या है कि उसको जो दिख रहा होता है ना उस पर वो काम कर डालता है। तो वो क्या करता है यहाँ पर कि 1200 का 20% निकाल लेता है। लेकिन आप ये सोचो कि जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो एसपी पे कभी नहीं निकालते, हम तो सीपी पे निकालते हैं। तो हम 1200 का 20% तो भूल कर भी नहीं निकालेंगे। भाई अभी भी हमने कहा आपको कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो सीपी पे होता है, बट ये तो एसपी है यहाँ पर, तो हम एसपी पे थोड़ी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो हम 1200 का 20% कभी भी नहीं निकालें। तो हम क्या करेंगे फिर उसको जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। भाई प्रॉफिट तो हमको सीपी पे होता है, बेसिक से बात करें हम लोग, सीपी हमको मालूम करना है तो सीपी को मैंने एसके से रख दिया यहाँ पर। आगे इनटू बात करें, अब हमको 20% का लॉस हो रहा है। यदि लॉस हो रहा है मतलब हमने घटा के बेचा होगा, तो कितना घटाया हमने 100 माइनस क्या करा 20, कितना बनेगा 80 बटा क्या करा मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। बराबर आगे बात करें तो बराबर में प्राइस कौन सा होगा एसपी होगा, और एसपी कितना हमारे पास यहाँ पे 1200, तो हमने यहाँ पे 1200 लिख दिया। जब इसको आगे सोल्व करें हम लोग तो 0 से क्या गया यहाँ पर 0, 8 से यदि इसको काटा जाए तो कितना बनेगा यहाँ पे 15, और 150 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 10 से तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 आ जाएगा। तो यदि हम पूरे मेथड से बात करें तो ऐसे करें हम लोग, लेकिन अभी भी मैंने आपको बताई थी फ्रैक्शन से करें तो कैसे होगा। दोबारा समझना क्वेश्चन को, 1200 हमारा सेलिंग प्राइस है ना कि कॉस्ट प्राइस है। 1200 में बेचने पर 20% का हमको लॉस हो रहा है, और 20% का लॉस हमको एसपी पे कभी नहीं होता। प्रॉफिट या लॉस की जब भी बात होती है वो सीपी पे होता है, तो ये तो एसपी है यहाँ पर। तो 1200 का 20% तो निकालना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है हमको, तो हमने कहा सीपी हमको मालूम करना है। हमको 20% का लॉस मतलब हम माइनस करके बेच रहे, घटा के बेच रहे, तो बोलेंगे 100 माइनस क्या करेंगे 20 करेंगे तो आएगा 80, नीचे कौन है यहाँ पर 100, बराबर में एसपी अपने को गिवन है कितना है 1200। इसको सोल्व करेंगे तो सीपी का मान आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। अब यदि इसको परसेंटेज के तरीके से देखा जाए यहाँ पर, यदि हम फ्रैक्शन के तरीके से बात करें यहाँ पर, तो हमने कहा कि 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं 1/5 कहते हैं।
हमने बोला यहाँ पर 1/20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/5 कहते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने उस आर्टिकल को लिया कितने में था, तो हमने कहा कि मान लेते हैं उस आर्टिकल को हमने 5 में लिया था। जो फ्रैक्शन के नीचे वाला फिगर होगा उसको हम सीपी अज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमने उसको 5 में लिया था। समझना यहाँ पर हमने इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 1/5। हमने यहाँ पर इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 1/5 हो गया। दोबारा समझना क्या करा मैंने यहाँ पर, यदि हम 20% को 1/5 कहते हैं तो नीचे वाला फिगर ओरिजिनल होगा, इसको मैं हमेशा क्या बोलूंगा, सीपी बोलूंगा। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं सीपी कितना यहाँ पर 5 है। अब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1/5 का हुआ था, या लॉस कितने का हुआ था, 1/5 का हुआ था। यदि हम 5 का 1/5 निकालेंगे या हम 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आता है। तो बोलेंगे नीचे वाला फिगर तो हमेशा सीपी को डिनोट करेगा, ऊपर वाला फिगर या तो प्रॉफिट को बताएगा या फिर लॉस को बताएगा। अभी क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, तो हमने कहा कि 5 में तो हमने लिया था, 1 का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमने इसका हमने बेचा कितने में होगा, यहाँ पर 4 में बेचा होगा। तो यहां से हमको रेशियो मिलेगा किसका, सीपी का और एसपी का। तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। भाई वापस देखना है, यहाँ पर 20% को कहते हैं 1/5, तो लिया कितने में मैंने 5 में, नुकसान कितने का हुआ 1 का, तो बेचा कितने में मैंने यहाँ पर 4 में। अब देखो क्वेश्चन में हमको सीपी गिवन है या एसपी गिवन है, तो आप देख पाओगे कि हमें एसपी गिवन है। और 1200 जो रुपए है वो किसका काम करेगा, 4 का काम करेगा। तो बोलेंगे 4 यहाँ पे किसके बराबर है, 1200 रुपए के बराबर है। यदि 4 यहाँ पे 1200 रुपए के बराबर है, दैट मीन्स 1 किसके बराबर है, यहाँ पर 300 के बराबर है। और यदि 1 300 के बराबर है, दैट मीन्स 5 किसके बराबर है, यहाँ पर 1500 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी कितना होगा, यहाँ पर 1500 होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लेकिन वापस से मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जब भी प्रॉफिट या लॉस की हम लोग बात करेंगे वो हमेशा किस पे होगा, यहाँ पर सीपी पे होगा, ना कि एसपी पर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, हो सकता है कहीं को समझ में नहीं आया हो। तो अभी हम सिर्फ एक टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसे तकरीबन 10 टाइप इस चैप्टर में बनेंगे, और हर टाइप में यदि हम 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो 100 क्वेश्चन हम बोर्ड पे देखेंगे, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि 200 क्वेश्चन करने के बाद हमारा माइंड इस कदर ओपन होगा कि हाँ हम क्वेश्चन को आराम से इजी वे में समझ सकते। और अर्थमेटिक की अच्छी बात है, यदि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो आंसर होगा। आंसर एक कंडीशन में नहीं होगा, जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यदि हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो आप आंसर भी कर पाओगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं मैंने कोई चीज 1250 में बेची, मान लेते हैं हमने कोई चीज हमने 1250 में बेची। ध्यान रखना खरीद नहीं रहे, बेच रहे हम लोग, वापस सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कि 1250 में बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ, आपकी बार पहले हमको लॉस हो रहा था, तब की बार प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा कि मान लेते हैं हमें 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा देखना क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, हमने कहा कि हमें 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हमने लिया, बेचा कितने में था, 1200 में, 1250 में हमने बेचा, और 1250 में बेचने पर हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का। या मैं कहूं कि मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 20% का। या मैं कहूं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 33 से 1/3% का। कुछ भी फिगर यहाँ पे हो सकता है, अभी के लिए मान रहा हूं कि मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा मैंने आपसे क्वेश्चन वही पूछा, बताओ सीपी कितना होगा। बेसिक से बात करें हम लोग तो बेसिक दोबारा से वही होगा हमारा सीपी। आगे हमने बोला इंटू 100, यदि बढ़ाकर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, घटा के बेचेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। इंटू क्या करेंगे हम लोग, एक्स, अपॉन क्या करेंगे हम लोग 100, और बराबर में प्राइस कौन सा होगा, यहाँ पर एसपी होगा। यदि इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी जाए, यहाँ पर हमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी के लिए हमको बेसिक आना चाहिए कि इसका रीजन क्या होता है। अब जरा देखें यहाँ पर एसपी का वैल्यू अपने को गिवन है 1250, तो एसपी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1250। तो हमने करा 1250। एक्स का वैल्यू कितना हमारा 25 प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस की बात करेंगे तो 100 + 25 कितना बन जाएगा, यहाँ पर 125 बन जाएगा। आगे सोल्व करें, सीपी अपने को मालूम करना है। यदि इसको देखा जाए तो ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, कितना बना, 10 बना। 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। तो बोलेंगे 1000 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा। आगे यदि हम देखा जाए इसको, आगे दोबारा से बात करें हम लोग, फ्रैक्शन से बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि 25% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, मैंने कहा था 25 को तो ऐसे कैसे रख लीजिए आप लोग, और परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो हमने कहा 25% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/4 होता है। अब आपको देखना है 1/4 का प्रॉफिट है लॉस, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ाकर बेचेंगे हम लोग। तो दोबारा से क्या करा मैं लिखा सीपी, हम लिखा यहाँ पर एसपी। तो हमने कहा नीचे वाला फिगर हमेशा सीपी का काम करेगा। तो हमने लिया कितने में, इसको 4 में, और बेच कितने में रहे हम लोग इसको, 1 के प्रॉफिट में। भाई 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है ना अपने को, तो लिया हमने 4 में, और 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है। तो हमने बेचा कितने में होगा, यहाँ पे 5 में बेचा होगा। अब हमको सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे मालूम चल गया। अब हमें जो 1250 रुपए वैल्यू दे रखी है, सीपी की थोड़ी है, तो एसपी की है। तो बोलेंगे 5 यहाँ पे काम किसका करेगा, 1250 का। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 जब 1250 का काम कर रहा है, दैट मीन्स 1 यहाँ पे किसका काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा 250 का। और जब 1 250 के बराबर है, दैट मीन्स 4 किसके बराबर है, यहाँ पर 1000 के बराबर है। तो बोलेंगे सीपी कितना होगा, यहाँ पर 1000 होगा। तो अभी मैंने जो 5-10 मिनट का आपको डिस्कशन किया, उसे मैंने ये बताने के लिए किया कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सीपी पे होगा। कभी भी हम लोग एसपी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना जाए। कई बार ऐसे बोलेंगे कि
प्रॉफिट और लॉस विक्रय मूल्य पर अनुमानित है, तब हम वहां पे सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। बाकी जनरली हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस खरीदी की कीमत पे होता है। प्रॉफिट होगा तो भी सीपी पर होगा, नुकसान होगा तो भी सीपी पर होगा। यदि हम सीपी में हमारा प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमको एसपी मिलेगा, और यदि हम सीपी में से हमारे लॉस को माइनस कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। अब जरा ये टाइप समझाता हूं मैं आपको कि टाइप यहाँ पे क्या दे रखा है। तो इस टाइप में देखो कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें मैंने टफ वाले फिगर भी थोड़े काम में लिए। कई लोग क्या इनसे बड़े घबराते हैं। कई लोग यहाँ पर जैसे 18 3/4%, 16 2/3% है, लोग इनसे घबराते हैं यहाँ पर। या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, ये तो प्रॉफिट और लॉस है 10%। यहाँ पे क्या है, चेंज इन सीपी 10%। तो ये काम हमने कर दिया कि 10% के प्रॉफिट में बेचा हमने, तो ये काम हमने कर दिया यहाँ पर। एक आदमी किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को, रेडियो टीवी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो बोला एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेच देता है। ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी। आगे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम लोग, यदि इसने इस वस्तु को, यदि उस आदमी ने क्या करा होता, यदि उस आदमी ने, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर एक बार, यदि उस आदमी ने 10% कम में लिया होता, तो 10% कम, मतलब हम सीपी को चेंज कर रहे हैं यहां पर। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, सपोजिशन की बात हो रही है, एक्चुअल में हो नहीं रहा, हम तो ऐसा सोच रहे हैं। यदि उस आदमी ने उस आर्टिकल को 10% कम में लिया होता, 10% कम में खरीदा होता, यदि उस आदमी ने उस आर्टिकल को 10% कम में खरीदा होता, और आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और आगे बोल रहे हैं 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, चेंज इन सीपी, सीपी में भी चेंज कर रहे हैं हम लोग। यदि उसने उस आर्टिकल को 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता, तो बोलेंगे 3 रुपए अधिक में क्या होता, बेचा होता। 3 रुपए अधिक में बेचा होता, तो फिर सीन कुछ और होता। वापस से मैंने क्वेश्चन को क्या कह रहा हूं मैं, पहले उस आदमी को 10% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आगे हम कंडीशन लगा रहे हैं, यदि की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि उस आदमी ने उस आर्टिकल को 10% कम में लिया होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता, तो फिर सीन कुछ और होता, फिर 10% का प्रॉफिट नहीं होता, फिर हमको 25% का प्रॉफिट होता। तो बोलेंगे एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यदि उस आदमी ने उस आर्टिकल को 10% कम में लिया होता और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसका प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पर, तो उसे 25% का लाभ होता। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा यहाँ पर कि बताओ फाइंड द सीपी, तो हमको क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पर, हमसे इन क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में हमसे सीपी पूछा हुआ है। सीपी हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस समझना क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो बाकी बड़े आसान है। यदि आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी में आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, फिर हम सोल्व करते जाएंगे। तो देखो हम पहले इन 4 की बात करेंगे, इन 4 में से 2 में करूंगा, 2 आप आराम से आप अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। तो 2 में करवाता हूं, 2 आपको घर से ट्राई करना है। फिर आगे हम बात करें इन 5 में से 3 में करवाता हूं, 2 आप घर से फिर से ट्राई करना है यहाँ पर। तो आगे हम बात करें इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यदि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। दोबारा देखना है यहाँ पर 10% प्रॉफिट, हमने बोला एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उस आदमी ने उस आर्टिकल को 10% कम में लिया होता, मतलब खरीदने की बात चल रही है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपए ज्यादा में उसने बेचा होता, तो उसको फिर 10% का प्रॉफिट नहीं होता, फिर उसको 25% का प्रॉफिट होता। तो हमसे बोला कि बताइए सीपी कितना होगा। अब जरा इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम वापस से बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं हम लोग। वापस क्वेश्चन को एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं मैं। एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचता है। यदि उसने इसको 10% कम में लिया होता और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो फिर उसका प्रॉफिट 25% का होता, फिर 10% का नहीं होता। लेकिन पहले तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि सीपी को और एसपी को भी तो चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। तो यदि सीपी और एसपी को चेंज कर रहे हैं, दैट मींस प्रॉफिट भी चेंज होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सोल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करें यहाँ पर तो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने लिखा सीपी, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सीपी एक हमने लिखा यहाँ पर एसपी। तो हमने कहा 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो मान लेते लिया कितने में मैंने, 100 में। तो हमने लिया कितने में, 100 एक्स लगा सकते हो आप। इससे ना कभी भी आपको एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी नहीं आपकी। आप चाहो तो धीरे धीरे इस एक्स को लगाना बंद कर देना, लेकिन अभी मैं इसमें एक्स लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं अभी इसका रीजन भी बताऊंगा आपको मैं। मैंने कहा कि 10% प्रॉफिट में बेचा, तो मान लेते लिया कितने में, 100 में, और 10% का प्रॉफिट मतलब बढ़ा के बेच रहा हूं 10%, तो बेचा कितने मैंने, 110 एक्स में। तो हमने कहा ये तो सीपी और एसपी की बात कर ली हमने। दोबारा से मैंने यहाँ पर एक आदमी ने किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचा,
तो मान लेते आसान है बिल्कुल, 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं हम लोग, तो लिया कितने में 100 में और बेचा कितने में 110x में। ये पुरानी बात होगी। अब कंडीशन वाली बात करते हैं। यदि ये कह रहा है कि चेंज इन सीपी, यदि हमने इस आर्टिकल को 10% कम में लिया होता, भाई पहले कितने में लिया था 100 में, लेकिन अब तो हम 10% कम में लेंगे, तो 10% कम में मतलब कितने में लेंगे यहाँ पर 90x में लेंगे, तो सीपी चेंज हो गया यहाँ पर, तो अब की बार सीपी कितना हो गया यहाँ पर 90x हो गया, तो 10% हमने कम में ले लिया। आगे बोल रहे हैं यहाँ पर यदि हमने इसको 10% कम में लिया होता और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, चेंज इन सीपी, अब 3 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, भाई पहले कितने में बेच रहे थे 110x में बेच रहे थे, अब कितने में बेचेंगे यहाँ पर 110x, ये तो पहले बेचा था हमने, लेकिन अब तो 3 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, भाई एसपी भी तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, तो बोलेंगे अब तो 3 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, तो हमने करा 3 कर दिया। कई बार मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पे x लगाने का रीजन क्या था, यदि कई बार x नहीं लगाते हैं, जैसे x नहीं लगाया तो हमने कहा लिया 100 में, बेचा कितने में हमने 110 में, तो हमने कहा कि यदि 10% कम में लिया होता कितने में लिया हमने 90 में। आगे क्या करते कोई लोग 110 में 3 जोड़ के 113 लिख देते हैं, पर ये तो गलत हो जाता। तो कई लोग क्या 113 लिख देते हैं कि 3 रुपए ज्यादा में बेचा, भाई पहले 110 में बेचा, अब 3 रुपए ज्यादा में 113 में बेचा, भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, ये तो मैंने अज्यूम किया यहाँ पर सब। यदि मैं 200 अज्यूम करूंगा तो यहाँ 220 होगा, फिर आप 220 में 13 जोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। 220 में आप 3 ऐड कर दोगे, तो आप क्या करोगे हमेशा x लगा के काम करोगे। दोबारा देखना मैंने क्या करा, मान लेते किसी आर्टिकल को हमने कितने में लिया 100x में, 10% के प्रॉफिट में हमने बेचा, तो हमने बेचा कितने में 110x में, तो ये काम भी आपने कर दिया। एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेचता है, एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेचता है, तो मान लो लिया कितने में 100x में लिया उसने, और बेचा कितने में यहाँ पर 110x में बेचा। आगे हम बात करें यहाँ पर यदि उसने 10% कम में लिया होता, तो मतलब कितने में लिया उसने 90x में लिया है, पर भाई पहले तो हमने इतने में लिया था ना, अब हम इसको 10% कम करेंगे तो ये आएगा। यदि इसको 10% कम में लिया होता, 3 रुपए ज्यादा में बेचते, तो पहले कितने में बेचा था हमने 110x में बेचा था, तो अब कितने में बेचेंगे 110x प्लस कितने में बेचेंगे यहाँ पर 3 में बेचेंगे, तो आपकी बात सीपी तो हो गया ये और एसपी हो गया यहाँ पर ये। अब क्या होता, तो हमें 25% का प्रॉफिट होता। मैंने आपको क्या कह रहा था, अब हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट होने का मतलब ये हुआ हमको कि इसको फ्रैक्शन में क्या कहता है 1/4, तो हमने इसको बढ़ा के बेचा होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि नीचे वाला फिगर क्या होता है सीपी, तो हमने कहा सीपी और ये क्या है हमारा प्रॉफिट, तो ये क्या हुआ एसपी, तो कितना हुआ 4 में लिया, 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में हमने 5 में बेचा, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 4:5 हो गया। तो इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए 4:5 होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। और आप ये मान के चलना एग्जाम में आपको 2 नंबर भी यहां से मिल सकता है, आपको 4 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि मैं नहीं बोलता है, आप लास्ट ईयर के पेपर स्टडी करोगे तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि हम एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगा भी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, यदि हम एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से टाइम लगा के समझ ले यहाँ पर, और अपना डाउट आप शेयर कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो आप अपना ना चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है यहाँ पर। तो अभी हम दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर एक आदमी ने किसी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो लिया कितने में 100 में, बेचा कितने में 110x में। यदि अब कंडीशन की बात करें चेंज इन सीपी, यदि उसने इसको 10% कम में खरीदा होता, तो पहले तो हमने इतने में लिया था भाई, अब तो 10% का मतलब इतने में खरीदेंगे हम लोग। यदि हमने इसको इतने % कम में लिया होता और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो अब कितने में बेचेंगे हम लोग, पहले इतने में बेचे थे, अब 3 रुपए बढ़ाकर बेचेंगे हम लोग, इतने में बेचेंगे, तो फिर सीन कुछ और होता। फिर क्या होता 25% का प्रॉफिट होता। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलता है 1/4 कहता है। तो लिया कितने में हमने 4 में, 1 का हमको क्या हुआ प्रॉफिट, तो बेचा कितने में हमने 5 में, तो हम कह सकते हैं सीपी और एसपी का रेशियो कितना होना 4:5 होना चाहिए। तो क्यों नहीं इनको हम 4:5 कर दे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। जरा करके देखते हैं 4:5 इसको, तो हम साइड में काम करते हैं। तो 4:5 जब करोगे आप तो 90x ये हमारा सीपी है। आगे हम बात करें 110x प्लस 3 ये हमारा एसपी है, और ये कितना होना चाहिए यहाँ पर 4:5 होना चाहिए। आगे जब सोल्व करेंगे इसको तो बनेगा 450, और ये बनेगा कितना यहाँ पर 440। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 450, ये बनेगा 440, तो डिफरेंस कितना हुआ 10x का, और बराबर 4 दिया कितना बनेगा यहाँ पर 12 बनेगा। अब आप दोस्तों ये जो 12 रुपए वैल्यू आई है ये तो 10x की वैल्यू आई है, बट हमने सीपी तो 100x माना हुआ है ना, तो 10 को 100 बनाने के लिए क्या करें, इस 10x को आप 100x बनाने के लिए क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। मैथमेटिक्स का रूल है कि जो काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे वो आपको राइट साइड में भी करना होगा। तो यदि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 100x का वैल्यू कितना बनेगा 120, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर सीपी होगा। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो। आगे एक बार बेसिक से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को हम एक दूसरे वे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक से बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं रिपीट करता रहूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप समझ लोगे।
तो वाकई के जो 8 क्वेश्चन है वो आपको लगेगा कि रियली में बड़े आसान क्वेश्चन है। तो मैं दोबारा से इसको देख रहा हूं। एक आदमी ने किसी आर्टिकल को, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप समझिए इस चीज को, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचा। तो 10% प्रॉफिट, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो में काम करिए कि मान लेते लिया कितने में, 100x में, और मान लेते उसने बेचा कितने में, यहाँ पर 10% प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, तो 110x में बेचा उसने। तो हमने कहा सीपी और एसपी आपको मालूम चल गया। यदि उसने 10% कम में लिया होता तो भाई पहले तो हमने इतने में लिया था, अब तो 10% कम करना होगा ना। तो इसको जब 10% कम करेंगे तो अब कितने में लेगा, वहां पर 90x में लेगा यहाँ पर, तो सीपी चेंज हो गया। यदि 10% कम में लिया होता, ये परसेंटेज में, रुपीज में बात हो रही है, और 3 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो 3 रुपए ज्यादा में मतलब पहले इतने में बेचा हमने, अब 110x में नहीं बेचेंगे, अब 3 रुपए ज्यादा में बेचेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 कर दिया, इतने रुपए में बेच रहे हैं। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी है। पहले कंडीशन लगाने के बाद, मतलब चेंज इन सीपी और चेंज इन एसपी। सीपी को भी हमने चेंज करा, एसपी को भी हमने चेंज करा, तो अब सीपी तो हो गया इतना और एसपी हो गया यहाँ पे इतना। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, हमें जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हमेशा सीपी पे होता है, और 25% प्रॉफिट का 25% को क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। तो इसका मतलब हमने सीपी लिया कितने में होगा, 4 में, और प्रॉफिट कितना, 1 का, तो बेचा कितने में होगा हमने, 5 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 4:5। सीपीएम को मालूम है, एसपीएम को मालूम है, दोनों का रेशियो भी अपने को मालूम है, तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 90x तो हमारा सीपी है, और क्या बनेगा 110x प्लस क्या है 3 हमारा एसपी है, बराबर में क्या बनेगा 4/5 बनेगा। क्रॉस करेंगे तो 450, क्रॉस करेंगे तो 440, कितना आएगा 10x, और बराबर में क्या बनेगा यहाँ पर 12। सोल्व करेंगे, ये तो 10x का वैल्यू है, बट सीपी तो हमने 100x माना है, तो इसको इंटू करना होगा 10 से, और ये इसको इंटू 10 करेंगे तो इसको भी इंटू 10 से करना होगा, तो बोलेंगे 120 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से सोचिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक बार पूरे क्वेश्चन बेसिक से करने के बाद हम एक दूसरे टाइप की बात करेंगे, दूसरे मेथड की बात करेंगे कि और क्या मेथड इन क्वेश्चंस को करने का हो सकता है। लेकिन पहले हम यदि बात करें यहाँ पर, यदि पहले हम, आप लोग जैसे मैसेज कर रहे हो रिप्लाई का, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा एक बार टाइप समझाने के बाद में। जो भी आपके डाउट है मैं सारे के सारे, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे कि काफी लोग डाउट दे रहे हैं आपको, तो मैं सारे के सारे डाउट शेयर करूंगा आप लोगों से। लेकिन पहले आप एक बार टाइप को समझ लीजिए। तो अगले टाइप की बात करें हम लोग, दूसरे टाइप की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एक क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन में एक बार लैंग्वेज बोल रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी एग्जाम में। एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के लॉस में बेच रहा है। ध्यान रखना, पहले प्रॉफिट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। तो एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% के लॉस में बेच रहा है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि उसने इसको 20% कम में लिया होता, सीपी चेंज, ये कंडीशन की बात है, यहां से है ना हम कंडीशन लगा रहे हैं। अब एक आदमी ने बेच दिया आर्टिकल, तो अब वो सोच रहा है कि यार ऐसा ना करके ऐसा करते तो क्या होता। तो हमने कहा कि 10% उसमें हमने बेच दिया, लेकिन वो सोच रहा है ऐसा कि यदि मैंने उस आर्टिकल को 20% कम में लिया होता और 55 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो मेरे को 40% का प्रॉफिट हो जाता। तो बिल्कुल कूल होके